क्योंकि जब तक किसी को डर नहीं होता ना, कि आजकल क्या है कि लॉ ऑर्डर का तो डर ही नहीं है। आप सोचो, जो सब कुछ देखने के बाद वो कोई भी क्रिमिनल है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब देख रहे हैं, उसको सजा हुई, उसकी फांसी हो गई। ये असाधारण काम है। आप सोचिए, यहाँ पर आप 1000 लोगों को उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति हिम्मत कर सकता है ऐसे कर्म को करने की। देश भर का दिल झकझोर देने वाली बंगाल की घटना ने सबका दिल दहला के रख दिया है। आइए पूछते हैं दिल्ली के लोगों से कि उनकी राय क्या है इस बारे में और वो सरकार से क्या चाहते हैं। क्या आपने अभी जो बंगाल में जो मुद्दा हुआ उसके लिए पूछ रहे हैं ना आप? देखिए, बंगाल एक ऐसी जगह है, पिछले 5 से 10 सालों से ऐसी बहुत सारी खबरें और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अव्यवस्था की खबरें आए दिन देश में वायरल रहती हैं। अभी आप जो मुद्दा देख रहे हो उसमें सुनने में आया है कि जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, चीफ मिनिस्टर भी वो खुद ही हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी खुद ही हैं। और कल देखा होगा आपने, तो वो प्रदर्शन कर रही थी। किसके खिलाफ? क्या आपने खुद के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही थी? उनके वहाँ पर हॉस्पिटल में, नॉर्मल हॉस्पिटल में आप चले जाओ देश में कहीं भी, यहाँ पे दिल्ली में तो मैंने बाउंसर्स देखे हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो वहाँ पर जब प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस ऑलरेडी है, जब वहाँ पे चीज़ों को तोड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे शूट एट साइट के ऑर्डर नहीं दिए जाने चाहिए थे? आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो किस चीज़ की व्यवस्था चल रही, मेरे समझ में नहीं आ रही। बाकी जो रेप का मुद्दा देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो लॉ है वो इस चीज़ को रोकने के लिए बिल्कुल यूजलेस है। उसको पूरे रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसके साथ तो ये नहीं रुक सकता। ये तो ऐसा है कि इन्होंने किया तो इन्हें पकड़ लो, कल उन्होंने किया तो उन्हें पकड़ लो, रोज़ सज़ा देते रहो, और वो रुकने वाला नहीं है, बस सज़ा देते रहो। बाकी आप मुझे बताइए, आपको क्या सोल्यूशन नज़र आता है इसमें? आपके हिसाब से जो इंडिया में रेप की सज़ा होती है उसके जगह पे अगर हम देखें तो ऐसी क्या सज़ाएं हैं जो देनी चाहिए रेपिस्ट्स को? देखिए, पहले तो बहुत सारी चीज़ें निर्भया केस के बाद भी हुई कि फंड निर्धारित किया गया, ट्रायल कोर्ट चलाए गए, जल्दी जल्दी फैसले हों, लेकिन उसका जो आप असर देखेंगे ना, वो जीरो है मेरे हिसाब से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे जो लगता है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती है ना, वो यहाँ बहुत ज़रूरत है उसकी। क्योंकि जब तक किसी को डर नहीं होता ना, कि आजकल क्या है कि लॉ ऑर्डर का तो डर ही नहीं है। आप सोचो, जो सब कुछ देखने के बाद वो कोई भी क्रिमिनल है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब देख रहे हैं, उसको सजा हुई, उसकी फांसी हो गई, लेकिन फिर भी उसको डर नहीं लग रहा काम करने में। ऐसा ये असाधारण काम है। आप सोचिए, यहाँ पर आप 1000 लोगों को उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति हिम्मत कर सकता है ऐसे कर्म को करने की। लेकिन वो ऐसे लोग 7-7, 8-8 लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और तो और ट्विटर पे कुछ स्पेशल समुदाय के लोग ये भी लिख रहे हैं, अब तो वो मैं बोल नहीं सकता, आपने देखा होगा। तो डर कहाँ है लॉ का? पब्लिक एग्जीक्यूशंस is the only solution at the moment if you want to stop rapes in India. That's what I can say. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।